सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये बर्थडे के बाद वाले ब्लॉग का पार्ट मैं अपलोड कर रही हूँ गाइस। तो ब्लॉग आप फुल एंजॉय करिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को पता चलेगा। तो गाइस अभी सब लोग खाना पीना खाने लगे हैं और ये 2 बार सब उठ चुके थे, ये तीसरा बार सब लोग बैठे हैं और कुछ लोग अभी लोग बाकी ही थे। तो मेरे मायके वाले लोग जाने वाले थे, मम्मी भाभी भाई सब जो भी थे सब जाने वाले थे। और मेरे हाथ में जो डॉल है वो मेरी लाडो का बर्थडे का केक में लगा हुआ था। तो ये डॉल भतीजी लेके चल गई, जिसको अभी हम गिलास में पानी दिए। वो बोली कि ले जाए बुआ, तो वो भी तो बच्चा ही है तो बोली कि ठीक है ले जा। और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह कितना बचा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आलू पटल का सब्ज़ी गई बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया। पता था कि आलू पटल का सब्ज़ी नहीं उठेगा, फिर भी हम लोग उस पर ध्यान ना दिए, तो ये हम लोग का गलती था। और पनीर का सब्ज़ी प्रॉपर मतलब बराबर हो गया और रायता थोड़ा बहुत फेंकाया है। तो सुबह दिखाएंगे आप लोग को कितना फेंके और कितना क्या रखे हैं। और अभी सब लोग खा रहे थे और पूड़ी देख सकते हैं जो भी था बन रहा था और बना हुआ भी है। अब 15 लोग खाने का होंगे, 10 से 15 लोग, और 20-25 लोग खा चुके थे। तो यहाँ पे मैं सबको बुलाने आई हूँ खाने के लिए। रिकॉर्ड नहीं की थी, जो भी मतलब ऐसे फ़ोन हाथ में लेके बस घूम रही थी। बस थोड़ा बहुत रात का पार्टी का रिकॉर्ड किए, उसके बाद ये सब सुबह का ब्लॉग है गाइस। सुबह उठ के किचन देखे तो एकदम भसड़ मचा था, एकदम क्या बोलो, देख के दिमाग घूम रहा था यार कैसे करूँगी। सब देख देख के इतना आटा बच गया था गाइस, सारा को फेंकना पड़ेगा क्योंकि फ्रिज भी नहीं है और सारा परिवार गेस्ट वगैरह सब चले गए थे जो भी थे। मेरे मम्मी सासू माँ ससुरी मतलब पूरा परिवार चल गए थे, बस बचे थे हम और ननद और बउआ, बस 3 लोग थे। छोटी वाली तो मेरा थ्रेडिंग पे ही रहती है और बच गए हम और दीदी। तो देख सकते हैं सब्ज़ी कितना बच गया था, पहले से ही मैं प्लास्टिक में करके मतलब क्या बोलूँ, 50 लोग का अगर सब्ज़ी बना था आलू पटल का तो 20 लोग मतलब उतना खाए होंगे, 30 लोग का बर्बाद हुआ। तो सोचिए कितना आलू पटल का बर्बाद हुआ। तो मैं प्लास्टिक में पहले ही करके डाल दी थी, रात में ही बर्तन धो लिए थे और अभी मैं फेंकने के लिए जा रही हूँ। मतलब वो कचड़े वाला आएगा तो मैं उसको दे दूँगी। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्या क्या चीज़ बर्बाद हुआ है। वैसे अगर मैं यूज करना चाहती तो भी मैं यूज नहीं कर पाती, 2 लोग कितना खाएंगे। और यहाँ पे गई पूड़ी भी बच गया था, तो पूड़ी जो यहाँ काम करने आती हैं और सीढ़ी वगैरह झाड़ू पोछा करती हैं, तो उनको मैं दी थी पूड़ी सब्जी केक। मिठाई बचा नहीं था, 2-3 पीस था तो मिठाई नहीं दिए थे, केक वगैरह सब दे दिए थे। और ये आटा लास्ट में 1.5 kg का होगा आटा, 1.5 से 2 kg का। तो ये लास्ट में साने हलवाए हुए तो ये बच गया। उनको लगा कि पूड़ी मतलब उठ रहा है तो ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, इतना आटा बच गया। और किन्हीं को मैं दी भी नहीं, मतलब बोले कि हम लोग में से कोई यूज नहीं करेंगे। जो भी यहाँ रेंटर थे बोले कि हम लोग सब सुबह फ्रेश नाश्ता बनाएंगे और खाएंगे, सब बच्चे वगैरह को देंगे। तो सही बात है, सब फ्रेश ही खाना चाहता। वही इतना पूड़ी था, पूड़ी भी दीदी बोली नहीं खाएंगे, चावल खाएंगे। तो मैं अकेले क्या खाती, 3 से 4 पूड़ी खाती, तो मैं अकेले क्या करती। तो इसीलिए सारा कचड़े वालों को दूँगी, साफ़ सफाई पूरा हमको ही करना है। पूरा किचन एकदम इतना गंदा देख देख के लग रहा था यार मैं क्या करूँ। पर मैं इतना जल्दी मैं करने वाली नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइस। पैर ऊपर नीचे करते सारा हलवाई वगैरह को देखना करना, सिर्फ रखने से नहीं होता है कि हलवाई खाना बना रहे, ठीक है, पर उसको आपको देखना पड़ता है। और उसके बाद गई सुबह उठने के बाद लाडो को मैं नहा दी, क्योंकि ये भी तो बहुत हैवी फील कर रही होगी क्योंकि रात में बहुत गर्मी और पसीना वगैरह सब था। तो मैं नहा दी और मैं भी नहा ली हूँ। और पूजा वगैरह लेट हो गया था तो नहीं कि बस भगवान जी को प्रणाम करके चले आए थे। और लाडो सो रही थी, इस दिन भी अच्छा सोई थी क्योंकि थकान एक दिन में नहीं जाता है, बच्चा है तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये सो रही थी और मैं किचन वगैरह पूरा साफ़ नहीं की थी एक दिन में गई, मैं झूठ क्या बोलूँ, मैं धीरे धीरे की थी, एक दिन के बाद की थी, मतलब कर दी जितना ज़रूरी था वो उतना की थी और बाकी बाद में की थी। तो यहाँ पे खाना दाल चावल चोखा और परवल का भुंजिया मैं बनाई थी।
देखिए आप लोग। और यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम करके चले आए। और अब मैं लाडो के साथ थोड़ा मस्ती करूँगी। ये खेलती है और मैं यहाँ लेटी रहती हूँ, पर एक सेकंड के लिए हिलते हैं तो भें करने लगती है, तुरंत में रोने लगती है। बस आप इसकी नज़र के सामने रहिए तो खेलेगी, वरना नहीं खेलेगी। तो यहाँ तक 26 जून का ब्लॉग रहा और अब 27 की मॉर्निंग में आपसे मिल रहे हैं। तो चलते हैं साफ़ सफाई करने के लिए। तो देख सकते हैं चकाचक डाइनिंग रूम, किचन तो देख के एकदम दिल सुकून से भर गया था गाइस। साफ़ रहता है ना तो मन भी बहुत सुकून मिलता है। और देख सकते हैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। ओवरलोड कपड़ा हो चुका था क्योंकि बुधवार को हम धोए नहीं थे, तो गुरुवार को 27 जून को धो रहे हैं। और किचन मेरा पूरा साफ़ हो चुका है। और नीचे मैं पर्दा लगाने का सोच रही हूँ जल्दी ही, तो मैं लगाऊंगी। और ऊपर चकाचक साफ़ कर देती क्योंकि तेल पूरा लग रहा था, क्योंकि पूरा किचन भरा हुआ था। और सारा कचरा वगैरह गाड़ी वाला आया तो उसको मैं दे दी थी। और लाडो मेरी उठ चुकी है तो मेरे को खोज रही थी, तो इसीलिए मेरे पास लेके चले आए। और यहाँ पे कपड़ा जब धोए वॉशिंग मशीन में कपड़ा, तो इनका पॉकेट से पैसा मिला 50 रुपये। मैं तो खुश हो गई। खुश कहाँ होना है भाई, ये पैसा लेने के लिए आ गए थे। सोचे मैं जल्दी जल्दी सुखा देती हूँ। तो लाडो को मैं गर्म पानी से कपड़ा धोती हूँ, तो इसीलिए उसके लिए गर्म पानी कर रही हूँ धोने के लिए। तो उसी में पैसा सोची मैं सुखा देती हूँ, पर एक नोट चिपक गया तो हमको लगा अब ये तो गया, पर कोई नहीं, सही हो गया, फटा नहीं। पूरे 50 रुपये हो गए। ऐसा कपड़ा सुखाने का आइडिया बिल्कुल गलत साबित हुआ। अगर 20 रुपये का नोट चिपक जाता तो 20 रुपये चला जाता, पर कोई नहीं, सही सलामत वापस 50 रुपये मुझे मिल गए। और यहाँ पे पानी खौला के कपड़ा धो के नहा हुआ लिए, और उसके बाद मैं पूजा भी कर ली हूँ। लाडो तो बस मम्मी ही चाहिए, मम्मी मम्मी मम्मी। मैं काम कैसे करूँ, काम भी तो करना होता है। तो मैं यहाँ पर पूजा वगैरह मैं कर ली हूँ। और यहाँ बर्थडे का जो भी था लगा हुआ वो लगे हुए छोड़ दिए हैं, धीरे धीरे अपने आप निकलेगा तो हटाऊँगी। और लाडो के यहाँ पे खिला रही हूँ। ये भी ना कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, और मैं भी बहुत काम करते करते लगता है थोड़ा सा आराम करूँ, पर आराम कहाँ करना है। हर समय आपको एनर्जेटिक ही रहना है कि बच्चों को आप खिला सके, उसके साथ खेल सके। क्या बताऊँ, बच्चे का माँ का हालत ऐसा ही रहता है। और अब ये जब भी इसका अच्छा मन रहता है तो अच्छे से खेलती है। अब तो चलने भी लगी है, जल्दी ब्लॉग डालूँगी। ये चलने लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एक माँ के लिए ना बच्चा जब चलने लगता है, बोलने लगता है, तो बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है ना बेटा। अब इसको ना चाह के फेंक देंगे। क्या करना सीखते बैठने हुए। क्यों बदमाशी करती हो। सो गाइज मैं इसके साथ तो खेलती रहूँगी। और आप ब्लॉग के एंड में पहुँच चुके हैं, तो सो गाइज ब्लॉग कैसा लगा। और मैं लाडो के साथ ब्लॉग ऐसे ही अपलोड करती रहूँगी। बाकी बाय गाइज, लव यू। ब्लॉग अभी कंटिन्यू आ रहे हैं। इसके बर्थडे का ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको, आई होप अच्छे लगे होंगे। मेरी तरफ से जितना कोशिश था मैं की हूँ, और आप लोग भी अच्छा प्यार दिए हैं। बाय बाय, लव यू।